समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सुर्ख रंगत और सर पर पत्तों का ताज रखने वाला ये फल भी किसी भी तरह अपनी खुसूसियत में कम नहीं। तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में मौजूद मुख्तलिफ विटामिन्स, मादनियात और ज़ूद हज़म रेशे जिल्द की शादाबी, खलियों और मदाफाती निज़ाम की बेहतरी और मर्ज की शिद्दत में कमी का बायस साबित होती हैं। स्ट्रॉबेरी को मशरूबात, आइसक्रीम, सलाद और मुख्तलिफ पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है। इस फल में 20 मुख्तलिफ अज्जा एंटी एजिंग सलाहियत रखते हैं जो झुर्रियों और बुढ़ापे से बचाकर इंसानी जिल्द को जवान रखने में कारआमद साबित होते हैं। स्ट्रॉबेरी गठिया और जोड़ों के दर्द के लिए भी मुफीद है। इसमें मौजूद फैट केमिकल्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखते हैं और पोटाशियम और मैग्नीशियम हाई ब्लड प्रेशर में मुफीद हैं। जिल्द पर स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल रंगत में निखार के अलावा चेहरे की छाइयों को खत्म करके निखार पैदा करता है। फलों की बादशाहत तो आम के हाथ में है, लेकिन सर पर ताज तो अनार के होता है। अनार एक रसीला और खुशमजा फल है। कदीम जमाने से अनार की ग़िज़ाइयत और दवा के एतबार से इसकी अहमियत से सब वाकिफ हैं, लेकिन अब जदीद तहकीक से भी ये बात साबित हो गई है कि अनार में से ऐसे कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद हैं। इनमें लहमियात, फौलाद, चिकनाई, सोडियम, पोटाशियम वगैरह शामिल हैं। अनार में ग़िज़ा और दवा दोनों के फायदे मौजूद हैं। इसका अर्क पेट को नरम करता है और इसमें मौजूद नाइट्रिक एसिड से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। जिस्म को इजाफी ग़िज़ाइयत भी मुहैया करता है। पेट के वर्म पैदा करने वाले मादे खारिज कर देता है। दिल की पुरानी बीमारी में आराम देता है। मैदे की खराबी की वजह से होठों की रंगत खराब हो जाती है, वो अनार खाने से ठीक हो जाती है। मीठे अनार हलक और सीने के लिए सूजिश और फेफड़ों के वर्म में अक्सीर है। ग़िज़ाई तिब्बी लिहाज से अनार के दरख्त की छाल, फूल झाड़ू की छाल, इसका छिलका और दाने भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि अनार का रस गर्मियों में बहुत कारआमद है। इनामत छप्पर फाड़ के गाड़ी चाहिए, मोटर बाइक चाहिए। यहाँ पर आपको 4 रंग की बॉल्स नजर आ रही हैं। इनमें से एक रंग की बॉल आपको पिक करनी है। आने ले लो भाई, आने वाला। हम आपको देने जा रहे हैं वॉइस की मोटर बाइक। पहली खातूनें जो अंडे खा के खुश हो रही हैं। जरा सी मोटी हेल्दी खवातीन यहाँ कैट वॉक करेंगी। जलवा, जलवा। मैंने तुम्हें वॉइस की मोटर बाइक दे दी। There you go, that's it. जोर से तालियां और जोर से। गुड मॉर्निंग। आज मेरे पे लाइट कम है, थोड़ी सी जरा जल्दी डालिएगा और डालिएगा लाइट। पता नहीं मैं क्यों बहुत काला काला सा लग रहा हूँ, पता नहीं क्या वजह है। इतना काला हूँ नहीं मैं, बट मैं लग रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आप लोगों को भी तालियां। अब मेरे कहने पे ऑडियंस को दिखाया जाएगा और जब आप ऑडियंस को दिखाएंगे तो ऑडियंस बहुत सारी तालियां बजाएंगे। 1 2 3 गो। ऑलराइट। शो बहुत अच्छा है। आज दुनिया के सबसे पहले सोलर प्लेन ने अबू धाबी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया है। मैं कसम खा के कह सकता हूं ये हमारे मुल्क की ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। हमारे मुल्क की ब्रेकिंग न्यूज ये हो सकती है शाहिद आफरीदी अपने घर से निकल चुके हैं। ये हमारे मुल्क की ब्रेकिंग न्यूज है। हमारे मुल्क में ये कहाँ ब्रेकिंग न्यूज होती है कि जनाब सोलर प्लेन एंड ऑल दैट। कुछ बातें मैं करूंगा बीबीसी से कल, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा वो बातें। कुछ दिल के जख्म है जो फोड़ने हैं मुझे। पहले एक ईमेल फोड़ूंगा, फिर इसके बाद जख्म फोड़ूंगा, फिर इसके बाद उनको अगर फोड़ना पड़ा तो उनको भी फोड़ दूंगा। बिकॉज यू नो हमारे मुल्क में बगैर फोड़े कोई काम नहीं होता। हमारे मुल्क में आपको मैं सच बता रहा हूँ कुछ दिनों के बाद बच्चे होंगे फोड़ने की वजह से। अंडा फोड़ो, अंडा फोड़ोगे बच्चा निकलेगा। ऑनेस्टली अंडा फोड़ोगे। और ये जो हमारे गेम शो हो रहे हैं
दुनिया में हमारा हर चैनल गेम शो दे रहा है, और थोड़े दिन बाद पब्लिक हमें देखा करेगी और पीछे भागा करेगी मोबाइल। मुझे और ऐसा ना हो कि गेम शो में बच्चे दिए जा रहे हो, 2 सवाल और ये बच्चा आपका हुआ। मतलब जो थोड़ी बहुत मेहनत हम लोग किया करते थे वो भी नहीं करेंगे। शादियां हो रही है ना, कोई बात नहीं, गेम शो में जाएंगे, एक बच्चा लेके आ जाएंगे। अरे लेकिन तुम्हारे होने चाहिए, वो भी हमारे ही होगा, कोई बात नहीं, लेकिन गेम शो में जाने के बाद होगा। बट कोई बात नहीं जी। जीत के समय की कामयाबी के लिए मैं बहुत खुश हूं, मेरी टीम बहुत खुश है, और जीत के समय के लिए बहुत सारी तालियां। आज पता नहीं बड़ा फाउल सा मूड है मेरे। कभी कभी मेरा दिल ये चाहता है मैं ना एक गाड़ी की छत पे बैठ जाऊं और बहुत सारे पत्थर जमा कर लूं, और इसके बाद ना एक एक करके गुजरने वाले को मारता रहूं, धाड़ धाड़। बिकॉज यू नो समझा के मर गया मैं, लेकिन हमारी ऑनेस्टली समझ में नहीं आता। आज हम जो बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट शो है। आज इतना खूबसूरत शो है कि आप लोग घर पे बैठ के अपना दिल को थाम लेंगे, और क्योंकि आज हम आपको जवानी का राज बताएंगे कि जवान कैसे रहा जाता है। मर्दों को बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मर्द ऑलरेडी बहुत जवान है। कल औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा था, और मैं पूरा दिन ये सोचता रहा मर्दों का आलमी दिन कौन सा होता है। ऑनेस्टली, बिकॉज खवातीन को आप तैयार कराते हैं, ये कर मर्दों को अगर आप इस तरह से तैयार करवाने लगे तो खवातीन तरह तरह के नाम देती हैं। ज़्यादा बहनों में रहा होगा जब तो तैयार हो रहा है। आज जी हम आपको अनार, मेरे गाल भी आप देख लीजिए, वो 1 मिनट, वो पिगमेंटेशन की वजह से अनार की तरह से हो गए, डिफरेंट कलर्स, यू नो, डिफरेंट कलर्स, बट दैट्स ओके, आई स्टिल लुक गुड। लेकिन मजे की बात है, और तमाम लोग वाकिफ हैं इस बात से, मैं मेकअप नहीं करता भाई, खुदा का वास्ता ये लिखना छोड़ दो। ये तुम मुझे जानते नहीं हो, अगर तुम मुझे पर्सनली जान लो ना, मुझसे ज्यादा मर्द हो नहीं सकता कोई। लिटरली अगर मेरी जिंदगी मेरी एक जीन्स में और एक टी शर्ट के अंदर बसर हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने जामीज के अंदर और अपने लंबे से कुर्ते के अंदर बाहर निकल जाता हूँ घूमने फिरने के लिए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, बल्कि कल एक आदमी ने कमेंट किया, कल मैं इस्लामाबाद में था तो कल एक आदमी ने कमेंट किया, यार आप साहिल लोधी हैं। मैंने कहा जी ये क्या हुआ है आपको। एनीवे, आज का शो बहुत अच्छा है। आज के शो में हम अनार पे बात करेंगे, आज के शो पे हम स्ट्रॉबेरीज पे बात करेंगे, आज के शो पे हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत सारी खूबसूरत सी चीजें, ऐसी ये वाली चीजें हम आपको बनाना सिखाएंगे। ओ वाओ। और इस पे कोई आदमी यहाँ का वहाँ का या यहाँ का नजर ना रखे। ये वाली चीज मेरी है और ये वाली चीज अगेन मेरी है। बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये वाली चीज मेरी है, ये 2 चीजें मेरी है। अच्छा, हमारे आवाम भी बहुत अच्छे हैं। जो चीज नहीं चाहिए होती ना आपकी है, और जो चीज चाहिए होती है वो हमारी है। एनीवे, काश आप लोग समा के पासेस दिला दें। यस, एक रोज मैं तुमको कतरीना की तस्वीर दिखाऊंगा और तुम्हें अपने पेरेंट्स की कसम चिल्ला के कहना मेरी है। I'm just kidding. अच्छा जी, बहुत सारी तालियां बजाइए रानी जी के लिए। अस्सलाम वालेकुम रानी साहबा, कैसी हैं आप? आपका मैं जब भी नाम लेता हूँ मुझे सरफराज नवाज याद आ जाते हैं। अच्छा। और सरफराज पे याद आया, कहा था ना सरफराज धोखा नहीं देगा। ऑलराइट जी, ऑलराइट, बहुत सारी तालियां सामिया के लिए। सामिया जहर, अस्सलाम वालेकुम जी। एक ही वक्त में इनके घर में गम और खुशी है। इनको गम इस बात का है कि शौहर गए हुए हैं, शौहर को खुशी इस बात की कि वो इनसे दूर है। anyway, और हमारे साथ तशरीफ रखती हैं अस्मा रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? साथ साथ बहुत सारी तालियां बजाएगा नाहिद अंसारी साहिबा के लिए। वो भी क्या आ गई हैं, वो हमारे साथ है, बुला सकता हूं मैं वो नाहिद अंसारी साहब। बहुत सारी तालियां ऐसे नहीं। आ गई नाहिद, आ गई। एक बार और
आप इनको ड्रामा में देखते हैं। शी इज वंडरफुल। अनम अकील के लिए बहुत सारी तालियां। अनम उस तरफ बैठेगा, इधर बैठेगा। अच्छा जी, और एक और, मैंने कहा था ना सरफराज धोखा नहीं देगा, नहीं देगा ना धोखा, तो हमने सना सरफराज को भी बुलाया। प्लीज बहुत सारी तालियां। Thank you for the amazing introduction. नो प्रॉब्लम। मैं ऐसा ही अमेजिंग हूँ, बस लोग मानते नहीं हैं। बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। ओके जी, अब हमारा कोरम जो है वो पूरा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी सेहत कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? नहीं, आज कपड़े लूसन है। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि होते 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 एकदम ये बिल्कुल गायब हो जाएगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम एक हवा से ना हवा बैठी होगी यूं करके, हम उससे बात करेंगे, हेलो कैसी हो तुम, ठीक हो, और क्या कर रही हो आजकल? नहीं, मुझे तो आप कम लग रहे थे, पर मैं 5 सालों से इतनी हूँ माशाल्लाह। वाकई? आई डोंट गेन, आई डोंट लूज। अच्छा, आज कपड़े थोड़े लूज हैं। अच्छा, हो सकता है भाई। नहीं, आप इतना ज्यादा क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं सब में से? नाहीद आंटी कितनी प्यारी लग रही है, उनको देखिए ब्लू कलर कितना प्यारा लग रहा है उनपे। और कौन बता? सब प्यारे लग रहे हैं, ये कितनी प्यारी लग रही है। और कोई? अच्छा ठीक है, ये कितनी प्यारी लग रही है। मतलब सब नजर आ रहे हैं, मैं नजर नहीं आ रहा। इसलिए उन्होंने आपको नहीं कहा कि आप नहीं आ रहे। बस बुलाओगे क्या? देखिए, ये शो के बाद आप जितने लोगों को पैसे देते हैं वो सब पता है मुझे, तो आप प्लीज उनसे ना कहें, मुझसे पूछें आप कितने अच्छे लगे। यार तुम्हारा एक चेक बाउंस हुआ है। वो आज वाला तो डेफिनेटली होगा। और आज तो मिलेगा ही नहीं, बाउंस करने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, आज अली आज हम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मेरी आइफ भी निकल गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी। जब भी ब्रेक लेनी हो मुझे बता देना यहाँ पर। अच्छा जी, आज हम बात करें, मुझे मालूम है तुम यहाँ वुमेन्स राइट के लिए आई थी। आज वुमेन्स राइट का शो नहीं है, आज शो है अनार और स्ट्रॉबेरीज का। धोखा है? धोखा, बिल्कुल धोखा। हालांकि हमें पता है सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन हम सरफराज के साथ हमेशा धोखा मेरे साथ धोखा हो गया। अच्छा, but this is very important. Reason is because I think we all want to look good. हम सब अच्छे लगना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं अपने आप को। एंड ऐसे शोज होते हैं जिसमें बहुत सारा नॉलेज मिलती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं एसेज बनाकर आई थी, मैं एसेज पढ़ के आई थी विमेन एम्पावरमेंट। तुम बोलो, आज बोलो, आज इनको 2 मिनट देते हैं। मुझे अनार के बारे में कुछ नहीं पता। अनार के बारे में कुछ नहीं पता? अनार जन्नत मैं सफेद कपड़े पहन के आई थी आज विमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पे। देखें, आपने वो कभी नहीं सुना? एक अनार 100 बीमार, वो नहीं सुना? हाँ जी, सुना है। नहीं सुना है। सुना है ना? ओके, दैट इज शाहिद आफरीदी। एक अनार 100 बीमार। बट एनीवे, कमिंग बैक टू यू एंड यू, आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम अनार और स्ट्रॉबेरी का हमारा प्रोग्राम है, और इसमें मेरे ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और अनार एक ऐसा फल है जो जन्नत का फल है। और हर अनार के बारे में एक मुकम्मल हदीस है कि पूरे एक अनार में कम से कम एक जन्नत का दाना ज़रूर मौजूद है। और सालिम अनार एक बीमार शख्स के लिए, यानी पूरा एक अनार अगर एक बीमार शख्स खाए तो डेफिनेट उसको उस मर्ज से शिफा हो। कल मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, अगर आपके पास कोई 15-20 किलो अनार है तो हमारे सारे पॉलिटिशियंस को खिला दीजिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा बीमार हमारे मुल्क में और कोई नहीं। अनार के बारे में ये भी है शायर कि जो इंसान के दिलों में शैतानी वस्ते से आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अनार खत्म हो जाते हैं। 5-6 किलो अनार सामिया को खिलाएगा भाई। और अनार के बारे में अनार के बारे में ये भी है, अब मैं कसम खा के कहता हूँ, ये हम ब्रेक के बाद बताएंगे, जरूर। वरना कुछ हो जाएगा यहाँ। मेरे साथ कोई अनार वाला सलूक करेगा छील के। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं एक अनार के, मेरा मतलब एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। Alright जी, thank you. अच्छा,
दैट्स ओके। हम थोड़ी सी बात, एक मिनट, ये बड़े काम की बात है, पहले ये कर लें, फिर उसके बाद गाना वाना चलता रहेगा। पहले ये बताइए कि स्ट्रॉबेरी और अनार, हमने अनार की बात की, स्ट्रॉबेरीज क्या करते हैं हमारे लिए? स्ट्रॉबेरी इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आप विटामिन सी है उसके अंदर, और हम इसको समझते नहीं। सबसे पहले तो उसकी मैं जो फ़वाइद बताऊंगी वो ये है कि जो लोग दुबला होना चाहते हैं और जो लोग गोरा होना चाहते हैं, एक स्ट्रॉबेरी अपने फेस पे रब कर लें। जी जी, स्ट्रॉबेरी आधी खा लें, आधी रब कर लें, जो ब्लेमिशेस और जो मार्क्स होते हैं वो उससे साफ हो जाते हैं। सीरियसली? यस। आज बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में मैं आधी स्ट्रॉबेरी खा के आधा अपना रब करूंगा। जरूर कीजिए। नहीं वाकई बहुत अच्छा है। मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा वाकई? आप नेचुरली पिंक पिंक हैं। या वो, हाँ वैसे वाकई हूँ तो सही में। आई डोंट नो व्हाई, आई नेवर वाज, बट एनीवे। अच्छा, ब्लेमिशेस वगैरह चले जाते हैं? यस। ओके। मतलब कंटिन्यूस आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और जैसे सीजन खत्म हो जाएगा आप मैश करके, और उसको आपने थोड़ा सा योगर्ट या क्रीम मिला के उसको आप फ्रिज में रख दें, और थोड़ा सा निकाल के वो ठंडा ठंडा मुंह पे लगाएं। इट्स वेरी गुड फॉर द फेस। अच्छा, मैं वो योगर्ट और क्रीम मिला के मैं खाता हूँ स्ट्रॉबेरी। हाँ, मैं भी खाने का जो चीज खाने की है आपको लगानी। थोड़ा सा बचा लें। अच्छा। और वो जो रह जाता है और उसको आप फेस पे मतलब लगाएं। बहुत सारा खा लें, जो बच जाए वो लगा लें। और अगर नहीं खा रहे, आपको महंगा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का जो टॉप पार्ट है ग्रीन लीव, वो निकाल के वो रब कर। लोग कहेंगे महंगा है, तो ऊपर का टॉप पार्ट मैंने बहुत सारे जमा करके रखे हुए। यू नो दिस थिंग्स, आपको पता है जो किचन की चीज़ों से आपको फ़ायदा, वो दवाइयों से इतना फ़ायदा नहीं होता। अच्छा ये बताएं, वो जो उसके ग्रीन लीव्स होते हैं, व्हाटएवर यू कॉल इट इन टेक्निकल टर्म्स, वो एडिबल होते हैं, खाने के लिए होते हैं या नहीं? लीव्स, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीव्स। आप टॉप जो उसका जो लीव्स पार्ट होता है, उसको थोड़ा सा काट के व्हाइट पार्ट होता है वो आप नहीं, बट वैसे ही होता है। मैं हमेशा वो खा के ना वो छोड़ देती हूँ, तो अम्मी बहुत सुनाती है कि अनाज है, तो खाने का नहीं होता है। यस। एक सेकंड मैं बताती हूँ। ये खाने का नहीं, अम्मी हमेशा मुझे डांटती थी कि तुम ये लीव्स छोड़ देती हो और बाकी सब खा लेती हो, तो गुनाह मिलता है अल्लाह को, यू नो लोगों को इतना भी नहीं मिलता। कुछ चीजें जानवरों के लिए। ओके, तो अगर अम्मी आज सुन रही हुई तो यू नो ये पिंक वाली जो है पूरी खा लें। ऊपर का जो इसका वाइट वाइट हिस्सा नजर आ रहा है, नहीं होता, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जैसे आपने बताया कि रंग गोरा करने के लिए। अच्छा, ये जो व्हाइट व्हाइट हिस्सा ये वाला जो नजर आ रहा है, ऊपर जो नजर आ रहा है, और ये जो ग्रीन इसके लीव्स हैं। एक सेकंड, एक काम करते हैं ना, सब लोग उठ के उधर ही चले ना, एक्टिविटी टेबल पे चलते हैं, और फिर उसके बाद फिर आपसे भी अभी बात करते हैं। आप इत्मीनान से यहाँ पर बैठिए, आपसे पूछेंगे ये आप करती क्या हैं और किस तरह से करती हैं। आइए जरा, आइए। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट ठहर जाइए। पहले मैं सबसे पहले ये दिखाना चाह रहा हूँ, आप क्या वहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं, आ जाइए। ये जो ये वाला पार्ट जो है, इसको बंद, ये जो, जी बंद कर दीजिए। ये जो व्हाइट पार्ट है, आपने इसको कहा है कि इसको लगा लें। ये बाकी आप खा लें। ओके, बाकी कौन किसको रब करवाना है ये अपने फेस पे? किसी को रब करवाना है आप में से? कोई आया? कौन है? आइए 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 आइए, प्लीज आइए आइए। कौन है? आजा आजा, आइए आइए आइए। कौन कौन रब करवा रहा है? आजा 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 प्लीज। देयर यू गो। माइक भी मुझे लाके दीजिएगा एक। आजा आजा आजा, आइए आइए आइए। आपको इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपर्ली आपको रब कर सकें। ब्यूटी आएगी? ये पता नहीं मुझे ब्यूटी आएगी या नहीं। एक दफा में से नहीं आएगी। आती। अपने हाथ में रखिएगा, मुसलसल करें, आएगी। आप ये खुद कर रहे हैं ब्लैक अपने आप। मैजिक थोड़ी है जो एक ही ये दफा अपने में। आप। हाँ जी, रब कीजिए। एक दफा रब करें, एक दफा में नहीं, लेकिन बाहर है। नहीं बहुत काफी है इसमें, अल्लाह ताला ने। काफी है गुड। यस। इसके साथ ही जो ये स्ट्रॉबेरी है, इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने कुदरती अज्जा दिए हैं उसमें। अच्छा, पहले मुझे बता एक बात ना, पहले मुझे बताइए जो रब कर रही हैं इससे होता क्या है? रंग गोरा होता है? रंग गोरा क्या, जो आपके मार्क्स से धूप से सन बर्न हो जाता है, आपकी सॉफ्टनेस आती है इसके अंदर। मैं एक चीज़ बताऊं, अल्लाह ताला ने इस सबसे पहले हम इसकी शक्ल पे बात करते हैं। जो इसकी शक्ल है, मुझे एक अगर स्ट्रॉबेरी, अगर आप इसकी शक्ल बिल्कुल दिल जैसी है। लाहौल वाला। ठीक है, इसकी जो शक्ल है बिल्कुल दिल जैसी है। जी। इसका पूरा एक थेरेपी है। अभी हम स्किन पे बात कर रहे हैं, तो इसके स्किन की सबसे एक अच्छी एग्जांपल है, बाद में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके सीड्स बाहर हैं जी, तो इसको अगर हम देखें तो ये क्यों सीड्स बाहर हैं? पहले एक ऐसा वाहिद फल है जिसके सीड्स बाहर हैं और अंदर नहीं है, और हम इसे खाते हैं और सीड्स भी खा लेते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा
ऑक्सीजन से भरपूर है कि जब हम इसको अपने फेस पे लगाते हैं तो जिस तरह हमारे पोर्स खुल जाते हैं ना बहुत ज्यादा मेकअप करने से, बहुत ज्यादा पसीने आने से, धूप में जाने से, तो ये जो सीड्स हैं ये एक तरीके से स्क्रब बन जाता है और जिससे हमारे सारे पोर्स बंद हो जाते हैं। तो ये एक इसका सबसे अच्छा एक एक्सप्लेनेशन है कि ये सीड्स जो बाहर है ये है इसी वजह से कि ये बाहर से ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और अंदर से ये तभी रेड है। तो ये और जब ये पोर्स इसको बंद कर देता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? बिनिश खान। बिनिश खान, ओके ओके बिनिश खान, ये मैं पूछ दूं आप पूछ लेंगे? ओके प्लीज, थैंक यू, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत गोरी रोजाना कहने से इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी, रोजाना लगाने से ना, रोजाना लगाने से। ओके जी। और यहाँ बिल्कुल ठीक हो, मुझे सामने से सब नजर आ रहे हैं। आप यहाँ आइए, कैमरे का एंगल गलत है, मुझे नहीं गोरा, ऐसे हो जाइए, नहीं आपको आपको बिल्कुल गोरा नहीं कर रहा मैं, प्लीज डोंट। यू आर ऑलरेडी। अच्छा, सो नाउ एक बात तो पता चल गई कि स्ट्रॉबेरी का जो ऊपर टॉप है उसको लगाने से ब्लेमिशेस जो है वो चले जाते हैं। हाँ, अगर आप वैसे भी चाहें, क्योंकि ये हम वेस्ट कर देते हैं जाहिर, हम लोग खाते नहीं हैं, तो इसलिए इसको हम क्यों फेंके, तो अगर हम उससे फायदा ले लें तो वो ज्यादा बेटर है। कभी कभी कोई एक सॉफ्ट हो जाती है तो जरूरी नहीं सिर्फ वही लगाएं, यू कैन पुट फ्रॉम हियर, लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती है, लोग कहते हैं कि नहीं यार इतनी महंगी ली है, अभी 280 रुपए की या 260 रुपए का एक बॉक्स मिलता है, तो लोग कहते हैं कि यार ये इतना भी आखिरी वक्त तक खा रहे होते हैं, मतलब कि जितना छिलका भी खा लें, लेकिन जब जो बिल्कुल पिचक जाती है, जो बिल्कुल खराब हो जाती है, हल्की सौगी सी हो जाती है, तो आप वो लगाएं, जरूरी नहीं कि आप व्हाइट पार्ट लगाएं, आप स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, स्ट्रॉबेरी में ओमेगा 3 है और ओमेगा 3 हमारी स्किन के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए बेहतरीन है, इस दांतों के लिए, और इसमें कॉपर भी है और इसमें विटामिन सी, तो इसका ये खजाना है, इसके साथ इसके अंदर पोटेशियम भी है और ये इतना कारगर है कि इसको खाने से सबसे पहले एक आम सी बात जो सब जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी खून बनाने का एक कुदरती अज्जा है, एक कुदरती तरीका है। खाली स्ट्रॉबेरी अगर फ्रेश खाएं तो बेहतरीन हमारे अंदर खून बनता है और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर फ्रेश खून बनता है वैसे ही हमारी ना सिर्फ ये कि बैरूनी सेहत, अंदरूनी सेहत जब बेहतर होती है तो बैरूनी खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। इसका जो सबसे लजीज तरीका है वो है मिल्क शेक के अंदर स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल। वो ज़ाहिर दूध, लेकिन एक बात से मुझे समझ में नहीं आती है ना, ऑनेस्टली आई एम आस्किंग यू दिस, मुझे ये बताइए व्हेन वी टॉक अबाउट मिल्क शेक एंड ऑल, उसमें तो इतनी क्रीम्स होती हैं, इतनी फैटनिंग चीजें होती हैं, हाउ कैन दैट बी हेल्पफुल? मतलब मुझे, मैं ये तो समझ सकता हूँ कि आप स्ट्रॉबेरीज खा लें उससे बेहतर चीजें हो सकती हैं, व्हाई वुड यू ऐड इनटू अ मिल्क शेक जिसके अंदर आप टेस्ट बड्स हमारे डेवलप करने के लिए लोगों को अच्छा, साहिब मैं बताऊं कि जैसे इन्होंने की बात की जो खून बनाने का जो सबसे अच्छा ये एक प्रोसीजर होता है, जैसे खाते हैं, चबाते हैं, तो एक मेडिकली कि आप जितना चबाएंगे उतना अच्छा होता है, एक्सरसाइज होती है। इससे आपका जो एक अच्छा, जो आपका पॉजिटिव, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, इसमें एक फैटनिंग होता है, एक आपका जो हम बिल्कुल हम जो डाइट करते हैं, क्लियर करते हैं, ये बेस्ट है, आपको हार्ट डिजीज नहीं होती। क्योंकि जो अल्लाह ताला ने जो दिल का शेप दिया है ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट ही है कि इसमें दिल की डिजीज नहीं होती है। आपके जो वेसल्स हैं, जो आपकी जितनी वेन्स हैं, जिनको सबसे ज्यादा वो होता है, प्रॉब्लम्स होती है, ये हार्ट का पूरा शेप है। अच्छा, ये महंगा है, ये नहीं है कि ये एक क्योंकि हमारे ग्रो हो रहा है, इस्लामाबाद वगैरह में ग्रो, ये एक मौसमी फल है, तो ये तकरीबन 3 से 4 माह इसका सीजन होता है। इस सीजन में इसको जितना इस्तेमाल करें उतना ही फायदेमंद है। वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा है जी, बहुत मौसम के लिहाज से मौजूदा बीमारियां, तमाम बेहद सबसे ज्यादा एक हमारी बॉडी में चलने वाला, हमें जिंदा रखने वाला खून है। ओहो, हार्ट के लिए तो इतना बेहतरीन है कि मौसम का होता है, कभी कभी दिल का मौसम होता है तो इंसान दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, अक्सर ऐसा नहीं होता, और ये ना दिल में खुशी पैदा करता है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद जाके आपको बहुत खुशी होती है। मैं कल इस्लामाबाद में था, बेइंतहा खुशी होती है। अल्लाह ताला उस मुल्क को सलामत रखे, क्योंकि जाहिर है वो हमारा शहर तो नहीं है, मुल्क है, एक अलग सा मुल्क है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और वो इस्लामाबाद है, दो अलग अलग चीज़ें, मैं सच बता रहा हूँ, दो अलग अलग चीज़ें। उसकी रोड्स आप देख लें। अच्छा, बहुत मज़े की बात ये, इतना ज़बरदस्त कंट्रास्ट है, इधर जो है वो सारे पार्लियामेंटेरियंस के हाउसेज हैं, ये है वो, और बिल्कुल सामने एक कच्ची आबादी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐवानों में जाके इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, 2 कदम चल के वहाँ नहीं जाते हैं। कमाल बात है, मतलब कमाल यार। इस्लामाबाद के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए तालियां, बहुत ज़बरदस्त तालियां। एक सेकंड, और बड़े मजे की बात है, सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि जी वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। मैं भी बोलता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। और एक और बच्चा किसका है?
कौन यहाँ बोल से रहा है? आइए, बाहर से आइए। बाहर से नहीं वो वो बच्चे है, सामने वो है। वो है। फीलिंग कहीं और से आई है। मैं भी चाहता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, लेकिन पहले पावर जो है उसको तो इंसाफ के तरीके साथ से बांट लीजिए। इस्तेमाल। उसके बाद हम बातें करते हैं, हम वुमेन को इसलिए क्यों लेके आते हैं कि उनको हम एक खास किस्म का कोटा दे देंगे। कोटा किस बात का? अगर मेरिट है तो, अगर मेरिट है तो कोटा किस बात का? मेरिट अगर है तो याद रखिए वुमेन को भी उतना हिस्सा मिलना चाहिए जितना मर्दों को मिलता है, बिल्कुल। और मर्दों को भी उतना हिस्सा मिलना चाहिए जितना ख्वातीन को मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या हमारे यहाँ ऐसा होगा? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। अभी सेनेट की रेसेस जारी हैं, सेनेट के चेयरमैन की रेस जारी है और डिप्टी चेयरमैन की रेस जारी है। अब देखिएगा क्या रस्साकशी होती है। कमाल किस्म की बातें हमारे मुल्क में, और वो बस उसी तरह से होती हैं। हम यहाँ पर बैठ के जितनी भी बातें कर लें, हम इसीलिए रह गए हैं कि हम अपने आवाम को ये बता सकें कि देखो तुम्हारा खून ऐसे ही बन सकता है। जो जला रहे हो इससे बना लो। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस तो सिर्फ जलाते हैं और ऐसा खून जलाते हैं कि आपकी सोच है। अभी देखिएगा एक महीने बाद पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा और महंगा हो जाएगा, और पेट्रोल महंगा होगा, अचानक से लाइट ज्यादा जानी शुरू हो जाएगी। बोले जी केरोसिन ऑयल ही नहीं है, हम कैसे आपको बत्ती दें? वो मुल्क जहां पर बेतहाशा डैम्स बन सकते हैं, वो मुल्क जहां बेतहाशा विंड एनर्जी अवेलेबल है, वो मुल्क जहां कोल अवेलेबल है, उस मुल्क में लाइट नहीं है। वो जो बाकी सारी चीजें इस्लामाबाद मौजूद मुल्क है जहाँ पे ये सारा कुछ पार्लियामेंट है, वहाँ पर ना बिजली है ना गैस है। मैं रात को वहाँ से आई हूँ, मैं हैरान हो गई कि कैसा मुल्क है। यानी जहाँ पर इस मुल्क के इक़्तिदार बोले अल्लाह करे आज आपकी बात सुन हुक्मरानी कर रहे हैं, और इसके बाद उस फिर शहर आपको का मना ये कर आलम है देंगे, कि आप बोल नहीं अंधेरों में सकते। डूबा हुआ है। आप ये बिलीव करें कि वहाँ गैस देखने को नहीं है, सबके पास सिलेंडर्स हैं और खाना पक रहा है। बड़े बड़े जो बेंगलोज हैं, बड़े बड़े, मैं छोटों का हाल तो जाहिर है कि क्या हो सकता है, कोयलों की अंगीठियां जल रही हैं वहाँ पर, इतनी शदीद सर्दी। वैसे एक बात आपने बहुत पहले ही उस सेंचुरी में जा रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को जरा महसूस होइएगा, सोचिएगा मैंने कहा क्या। गैस दुनिया में 2 ही किस्म की होती है, और अल्लाह ना करे कि एक गैस जो है वो नजर आ जाती है और एक नजर नहीं आती। अल्लाह ताला रहम करे कि हमको वो गैस जो नजर नहीं आती वो दिखाई देने लगे। बहुत मुश्किल हो जाएगी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है, सुबह सवेरे समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। जी अस्मा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह का है? शुक्र, ठीक। क्या है जरा मुझे बताइएगा। ये आपने टोटली कब शुरू हैंडमेड किया है था? हाँ जी। और ये मैंने सारे इसकी मेकिंग और इसकी डिजाइनिंग खुद की है। अच्छा, सबसे पहले तो वो खवातीन जिनको घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो अपने हस्बैंड की मदद करना चाहती हैं, अपने भाई की मदद करना चाहती हैं, अपने बेटे की मदद करना चाहती हैं, अर्निंग करना चाहती हैं अपने हाउस होल्ड के लिए, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है? उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है कि आप ये घर से स्टार्ट कर सकती हैं। ओके। ठीक है, और फिर आप घर से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप घर में अपनी फ्रेंड्स को, अपने कजन्स वगैरह को दिखाएं। और माशाल्लाह से ये यूनिक चीज़ें आपको बाजार में नहीं मिलेगी। और आपको पता है हर किसी को आजकल क्रेज़ है कि हमारी ऐसी चीज़ किसी के पास ना हो। तो इससे आप जब काम करते हैं आपको बहुत आइडिया आते हैं। आपने ये काम क्यों शुरू किया था? कब शुरू किया था? मुझे शायद मेरी अम्मी बताती है कि मुझे बचपन से मोतियों का बहुत शौक था। ओके। तो उस तरह फिर ये कि मैं सीखती गई और बनाती गई, और माशाल्लाह से ये शायद गॉड गिफ्टेड है सब कुछ। अच्छा। जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें जो आइडिया आ रहे होते हैं ना, वो जो कहते हैं ना शायर के, हमें वो आ रहे होते हैं मगर शौक की बात शौक की बात होती है। और जब आप ये काम करें तो आपको उसमें बहुत आइडिया मिलता है। अच्छा, आप हमें बनाना भी सिखाएंगी आज? जी। ये तमाम चीज़ें जो आपने बनाई हुई हैं यहाँ पे, ये मुझे बताइए कि वो खवातीन जो घर में बैठी इस वक्त आपको देख रही हैं, वो किस तरह से शुरू कर सकती हैं? कहीं से कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना? जी देखें, सबसे इसकी जो बेस जो है ना वो डो है, जिसको हम इटालियन डो कहते हैं। और ये आप नॉर्मली घर में बना सकते हैं। मैं खुद बनाती हूँ। जी बिल्कुल बनाती हूँ मैं घर में। और घर में बनाने के बाद आप इसमें जो नॉर्मल ऑयल कलर होते हैं, जो पेंटिंग्स वगैरह में यूज़ होते हैं, बहुत चीप प्राइस में मिल जाते हैं। पोस्टर कलर्स? नहीं, पोस्टर नहीं, ऑयल कलर।
अच्छा मुझे बताइए इटालियन डो बनता किस चीज़ से? ये बनता है कॉर्नफ्लोर होता है इसके अंदर, इसमें ग्लू यूज़ करते हैं जो ट्रांसपेरेंट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें वाटर यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन और आपका ये वाइट विनेगर या लेमन जूस, कोई दोनों में से अच्छा कोई ये थोड़ा सा तरीकाकार पूरा बताइए। अच्छा। फ़र्ज़ करें कि आप अपना होम बेस्ड बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, फ़र्ज़ करें आप ये चाहती हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ मदद कर सकें, अपने घर में एक्स्ट्रा इनकम ला सकें, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये कि अपने घर से कोई बिज़नेस आप शुरू कर लें। और ये ज्वेलरी का बिज़नेस जो है, जिसके अंदर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसको डेकोरेट किया जाता है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। साथ साथ घर की दूसरी चीज़ें जो हैं, जो हम पहले आपको दिखा रहे थे, एक सिंपल सी बास्केट है, वॉल हैंगिंग है, जिसको बहुत खूबसूरत तरीके से ये सजा दिया गया है इस इटालियन डो के ज़रिए। और ये आप वॉश भी कर सकते हैं, वॉशेबल है, वॉश भी कर सकते हैं। अच्छा ये वॉशेबल है? जी जी। अच्छा तो अब तरीका हम जानना चाहते हैं इटालियन डो का, कि इटालियन डो बनता किस तरह से। कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल किया जाता है, अब आप ज़रा प्रोसेस बता दीजिए थ्रू आउट। अच्छा जी देखिए, इसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर लेंगे, ठीक है सॉरी, और 1 कप, मुझे नहीं कैमरा बताइए। अच्छा। ये कैमरा ये रहा नदीम वाला। जी ठीक है, 1 कप कॉर्नफ्लोर है और 1 कप ग्लू है, में एक ही कप लेंगे दोनों, मतलब मेजरमेंट का साइज एक ही हो, ठीक है। और 1/4 कप वाटर लेंगे, ठीक है, और 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन और 1 टेबलस्पून लेमन जूस या वाइट विनेगर, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले कोई भी सिल्वर की आप पतीली ले लें, या नॉन स्टिक ना हो, नॉर्मल पतीली जो होती है, उसके बाद आप उसमें कॉर्नफ्लोर तो आप छान के एक जगह रख लें, ठीक है। पानी और ग्लू को अच्छी तरह जो लकड़ी वुडन स्पून होता है उससे मिक्स करें। उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर जो आपने छान के रखा है, एक चमचा डालें और मिक्स करते रहें, जिस तरह हम केक का बैटर बनाते हैं। ओके। उसके बाद जब सारा बैटर मिक्स हो जाए, मतलब कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाए, तो आप ग्लिसरीन डालते हैं हम डो के अंदर थोड़ी सी शाइनिंग के लिए, और लेमन जूस या वाइट विनेगर हम डालते हैं डो के अंदर फंगस ना लगे, तो इसलिए फिर हम उसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम उसको तकरीबन 3 to 4 मिनट्स उसको हम कुक करते हैं। उसके बाद हम इसी तरह ट्रांसपेरेंट जो शॉपर्स होते हैं उसके अंदर क्रीम लगा के रखते हैं, और ये फिर इस फॉर्म में आ जाता है। देखें, अच्छा ये इसकी रॉ फॉर्म हाँ है? ये देखें, ये कुकिंग के बाद है। जी कुकिंग ये के बाद कुकिंग के बाद इसकी रॉ फॉर्म है, अभी कलर्स नहीं मिला है? नहीं, अभी नहीं मिला है। प्लास्टिसिन टाइप। और जब ये आपके हाथ में आ जाएगा ना, तो आपको खुद ब खुद काम होता जाएगा। प्लास्टिक शाइन जी, जी, बच्चे जी, जो बिल्कुल। बनाती हूँ। अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताएं, फिर ये इतना हार्ड कैसे हुआ, सख्त कैसे हुआ? जैसे अब मैंने देखिए इसमें आप कलर ऐड कर लिया, ठीक है, है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें कलर ऐड हुआ हुआ है, ये देखें, आप इसको देखें नहीं, ये चेक करें, ये बिल्कुल तैयार है। ओह अच्छा जी, अब हम इसको फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर्स बनाने के बाद हम इसको ड्राई करेंगे। नहीं होल्ड ऑन, अभी तो फ्लावर्स हम बाद में बनाएंगे। नहीं मैं आपको बता रही हूँ। मेरा सवाल जो है वो कुछ और है, कितने से कितने पैसों से ये शुरू हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो खवातीन हैं और जो शोज भी देख रही होती हैं, समटाइम्स उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक्स्ट्रा जो है वो उसको शुरू कर सकें। आप स्टार्टिंग 5000 से भी कर सकते हैं। 5000 से बिजनेस शुरू हो सकता है। छोटे आप स्टार्ट करें, फिर हम आपका काम माशाल्लाह से बढ़ता जाए, फिर आप और लगाते जाए। पहले आप आई थिंक 500 से खुद अपनी प्रैक्टिस कर लें। नहीं, लेकिन इसका थोड़ा सा सामान आपको लेना पड़ेगा ना। 5000 भी लोगों के बहुत। चलें आप बिल्कुल, अगर डो ही बनाना है तो वो तो 500 में बन जाएगा। हाँ, वो बना से भी कम में बन जाएगा। हाँ, डो के लिए सही है। फिर आप जैसे बेस लेंगे, पर्ल्स एंड स्टोन्स वगैरह घर में जो टूटी हुई हाँ वो भी यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। प्रैक्टिस तो करें कि वो बनेगा कैसे। वो आप अपने लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप और बेहतर बिल्कुल। बल्कि जो अक्सर घर में प्लेटें टूट जाती हैं तो जी, लोग वो भी ले लेकर आते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। ग्लास है उस पर अरेंजमेंट कर दे तो लोग कहते हैं होल्डर्स बन गए पैन। मतलब काफी सारे मेरे क्लाइंट्स तो टूटी हुई चीजें भी लाते हैं कि हम ये फेंक नहीं रहे, आप इस पर अरेंज कर दें। खासतौर पे मुझे दिमाग में एक चीज आई कि मुझे क्योंकि प्लांटेशन का बहुत शौक है, तो मेरे पास छोटे छोटे से पनीनियां हैं और छोटे छोटे पॉट्स हैं, तो उस पे भी हम लगा के रख सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि इस तरह से किस तरह से बनाया जा सकता है, कैसे बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो कौन सी जगह हैं जहां पर आप जाके ये चीजें बेच सकती हैं, दे सकती हैं, ताकि कम से कम आपको कोई तो फायदा हो प्रोग्राम देखने का। उसके बाद हम अनार की तरफ चलेंगे, अनार के बारे में बात होगी। नेक्स्ट पूरा आवर जो है वो इसी सिलसिले का एक छोटा सा ब्रेक है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। सवेरे समा के साथ लम्बो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ऑलराइट जी, ऑलराइट। हमने बात स्ट्रॉबेरी की थी, अब बात हो गई अनार की। लेकिन अनार से पहले इसको बंद कर दीजिए एक मिनट। अनार से पहले एक बहुत गंभीर मसला है जो मैंने कहा ना, पता नहीं शो कहाँ से कहाँ चला जाता है। एंड
रख दो, इसको छोड़ दो। मैं उसको वो हाँ, it's okay, it's okay, हो जाएगा। it's okay। Ladies and gentlemen, शो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। अभी ऑडियंस में मेरे पास एक, क्या नाम है आपका? शहनाज बैठी हैं और वो अपने हस्बैंड से सॉरी करना चाह रही हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनके हस्बैंड जो हैं शफीक भाई, वो भी उनसे सॉरी करें। उन्होंने एक ऐसी बात कही शफीक भाई के लिए कि मैं कुछ, आई मीन इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक मैं रेडियो शो पर लोगों की मोहब्बतें करवा रहा होता हूँ, शादियाँ करवा रहा होता हूँ। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। इन्होंने 4 अपनी औलादें दफन की। यस। और इनका एक बेटा है जो दुबई जाना चाहता है और ये उसको भेजना नहीं चाहती। एक माँ के जज्बात को माँ समझ सकती है, बेटा भी कभी कभी समझ सकता है। मैं अगर इंसान हूँ तो मैं भी समझ सकता हूँ। आई नो शफीक भाई, आपके जो मसाइल हैं वो भी मैं समझता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है और आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आपका बेटा बहुत कुछ करे। ये बहुत खामोशी से बैठी थी, बहुत खुश थी। इन्होंने अभी मुझसे एक बात कही है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए कुछ गाना चाहती हूँ लेकिन मैं गा नहीं पाऊँगी क्योंकि शायद वो समझ ना पाए। 25 साल जब एक औरत गुजारती है एक मर्द के साथ तो उसका इतना हक होता है कि मर्द उसे सॉरी करे। किसी का भी हक होता है। 25 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। इमेजिन कीजिए, सब छोड़ के चले जाते हैं, मियाँ बीवी रह जाते हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल मौत स्पाउस की मौत होती है। ये आपसे बहुत प्यार करती है, आपको सॉरी कह रही है। बड़ी हिम्मत की बात है। मैंने कहा साहिब भाई प्लीज़ आप कह दें। तो मैं सैड बैड नहीं करना चाहता। मैंने इनको ये कह दिया है कि आप अपने बेटे को ज़रूर भेजें दुबई। और तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम देख रहे हो तो बेटा जाके माँ को भूलना नहीं। एज सिंपल एज दैट। बहुत मेहनत से माँ बच्चों को पालती है और उसके हर राइट्स हैं। दुनिया में आप पे जिसका सबसे ज़्यादा राइट है वो आपकी माँ है, माँ के अलावा कोई। याद रखिएगा। वेल ऑफ कोर्स बीवी है, दूसरे और रिश्ते हैं, बहन है और बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता है। तो शफीक भाई, शी इज सेइंग सॉरी टू यू। आप भी इनको कॉल करके अभी मैसेज कर दें। आई नो यू आर वॉचिंग इट, आप देख रहे हैं, तो आप भी इनको मैसेज कर दीजिए और इनको बोलें दैट यू लव हर, बिकॉज ऑनेस्टली दैट्स व्हाट वुमेन वांट। दे वांट टू नो कि somebody actually cares for them. They want to know that they're cared for. They want to know that they're loved. बाकी छोटी मोटी बातें लाइफ में चलती रहती हैं। बच्चा भी चला जाएगा, एंड में शहनाज ही होंगी या आप शहनाज के साथ होंगे। जोर से अरे मुस्कुराइए, मुस्कुराए मुस्कुराए मुस्कुराए, जरा अच्छी सी मुस्कुराए। आपकी मुस्कुराहट तो इतनी हसीन मुस्कुराहट है। किसी का मुस्कुराहट देना है। There you go। शफीक भाई यार माफी बनती है यार, और आई लव यू बनता है। मुझे मत भेज देना आई लव यू, इधर भेजना बनता है। ऑलराइट जी, मेरा काम हो गया, कर दिया मैंने। अगर फिर भी ना आए तो मुझे नंबर देना शफीक भाई का, खुद बोलूंगा। और शफीक जल्दी से मैसेज करो, फौरन मैसेज करो, अभी करो मैसेज। आइए जी टेबल पे, हमने जाना है अनार की तरफ। और आप फिक्र ना करें, आज हम जाते हुए आपको एक अनार देंगे। आपने और शफीक भाई ने तोड़ तोड़ के खाना, बल्कि मैं अभी दे देता हूँ। नो सीरियसली शफीक भाई, आपके लिए अनार दे रहा हूँ मैं, आपकी मिसेस को दे रहा हूँ ये। और ये आप दोनों ने साथ खाना है, छील छील के। खबरदार जो कोई हंसा, बिल्कुल कोई नहीं हंसेगा। आ जाए। हम लोग भी आ जाए। क्यों नहीं आ रहे भाई, आ जाओ ना। क्या बैठे हुए हो जी? अच्छा, मैं एक ख़ास चीज़ जो अनार के बारे में बताऊंगी वो ये है, ऐसा है कि हम लोग जब अनार खाते हैं, अब तो मौसम जा रहा है, चला गया रात, इस पार्ट को ज़रूर खाएं। जो वाइट पार्ट होता है, जो वाइट पार्ट होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर को लो करता है। हम इसको छोड़ देते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ एग्जैक्टली, सब छोड़ देते हैं उसको। Yes. तो कोई भी No. फाइबर पार्ट है। और आपको पता है साहिर, अच्छा मैं पहले ये आपको जो है, बताएं फिर मैं बताती हूँ। बस एक ये बात। जो आप देखें, अल्लाह ताला ने क्या चीज़ बनाई है, जूस है
उसका अलग ये स्किन बनाई है अल्लाह ताला ने, बाहर अलग कोई ऐसे कर नहीं सकता। दिस इज समथिंग अमेजिंग। ये देख, ये जो पार्ट है ना, ये आपको खाना बहुत ज़रूरी है। वाह, उससे क्या होता क्या है? ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके जो हार्ट पेशेंट्स हैं, कैंसर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। यस, फॉर कैंसर पूरा है अनार में उतना पूरा, और कोई दाना छिलका नहीं, छिलका नहीं। छिलका भी इसको इस तरह ना, अब सबसे बेस्ट बात बताऊँ क्या है साहिर, जैसे कि ये अनार है ना, हम लोग तो इसको प्रॉपर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करते फिर दाने निकाल के खा लेते हैं। अगर आप इसको यूं करके खाएं वाइट लेकर, और खासतौर पे वो बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं, एक से लेकर 8 साल के बच्चे, उनकी हेल्थ यानी कि जो उनकी ग्रोइंग एज है, जो कद लंबा होता है बच्चों का, वो दांत और हड्डियाँ बेहतरीन मजबूत होती है। अल्लाह ताला ने सारी चीजें रखी है। पेट में दर्द होता है, अच्छा, जिनके बच्चों के पेट में मैं कीड़े हैं, खवातीन के हवाले से बात करता हूँ। खवातीन, उनके लिए कितना फायदेमंद है अनार? बहुत फायदेमंद किन है। चीज़ों के लिए? मतलब एक तो इसलिए कि जो लोग जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते उनके लिए बहुत फायदा, बहुत ज़्यादा जी। अच्छा। दिस फॉर फर्टिलिटी, यस, दिस इज अ वेरी गुड फ्रूट। और ये समझिए आप जन्नत का फल है। आप समझिए जो जन्नत का फल है वो हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हर एक के लिए बहुत फायदेमंद। अच्छा, ये मैं दोबारा से एक मतलब फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप साहिब औलाद होना चाहते हैं तो ये आपके लिए किसी एडेड बोनस का काम कर सकता है। आप जरूर अनार खाएं और उसको अपनी डाइट के अंदर जरूर रखिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या हदीसों में ये टिश्यू हदीस में इसका जिक्र है, और ये इतना फायदेमंद है, चाहे वो उसका जूस हो, जैसे भी हमने स्ट्रॉबेरीज का बताया, आप इसको प्लेट में जब काट रहे हैं, आप इसके नीचे एक प्लेट रख लें, जो जूस निकलता है वो आप स्किन के ऊपर लगाएं। इसके जूस, यस, ओके, दिस इज सो गुड। और आपके जिनके बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, वही जूस अगर आप थोड़ा सा पानी मिला के उसको बालों पे लगा लें, कॉटन। दिस इज इंफॉर्मेशन, न्यूज़। अच्छा, तो आपने मुझे बताया कि अगर हम अनार लें और उसको काटें, एक प्लेट में रखें, जी, तो जूस निकल रहा है, ये निकल रहा है, जैसे ये जूस निकलेगा, यस, इसको आप स्किन पे लगा सकते हैं। आप टिश्यू ले लें या कॉटन, या अपने हाथ से, बेस्ट चीज आपकी हाथ है, पोर से। वो अच्छा, आपको उससे क्या होगा? आपकी स्किन फ्रेशनेस हो जाएगी, ग्लो करेगी आपकी स्किन। आप खा लें, क्योंकि ये जाया नहीं है ना, वेस्ट नहीं करें। आपने यहाँ ये जगह, आपकी जगह साफ है, आप इसको लेके मुंह पे लगा लें। दिस इज द बेस्ट थिंग। और ये जन्नत, लगाएं, देखें, है कैमरा है इधर, हाँ, देखें। अब यस, डेमोंस्ट्रेट कि ये लग रहा है। एक अनार का जूस पीते हैं, तो उस जूस के बाद जो बीच, जो जूसर मशीन होता है, उसके बीच ऊपर रह जाता है, और नीचे का पूरा जो पल्प होता है ऊपर रहता है, जूस पूरा नीचे आ जाता है। वो पल्प फेंके नहीं, वो आप फेस पे लगाएं, अपने हाथ पे लगाएं, जो स्किन की जो स्किन लगा लें। जब आपने अनार, अच्छा, इस वक्त हम बनाने क्या जा रहे हैं, मुझे ये बताइए, इस वक्त हम बना क्या रहे हैं? अभी हम इसका एक और फायदा हम ये बता दें कि साबुत अनार, अगर अर्ली लिवर कैंसर आपको डायग्नोज हो जाए, तो एक अनार सुबह साबुत और एक अनार शाम को अगर अपना मामूल बना लें, और 20 से 21 दिन के बाद दोबारा से अगर अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और टेस्ट कराएं, तो आपका कैंसर वहीं रुक जाएगा और अल्लाह के फजल से बैक पर आना शुरू हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं लिवर कैंसर के, ये एक मर्तबा दोबारा बताइए। जी जी, अर्ली स्टेज पर अगर लिवर कैंसर डायग्नोज हो जाए, तो एक अनार सुबह और एक अनार शाम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, और पूरा साल में एक अनार। अच्छा, डेंगू के लिए भी बहुत फायदेमंद है अनार। डेंगू में इसका जूस, जैसे कि जी हाँ, जैसे कि आप पपीते का पत्ता, हम डेंगू के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इसका मैंने बहुत साल पहले इलाज बताया था, और अल्लाह के फजल से मेरे अपने बड़े भाई को हुआ और उसी इलाज से वो ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त हम बनाने क्या जा रहे हैं? अच्छा, इस वक्त हम बनाने जा रहे हैं, वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए अनार के जूस से तैयार करदा एक दवा। ओके। और वो दवा इस तरह है कि मैंने ये जूस निकाल के रखा था। ठीक है। 1 किलो अनार का जूस दोबारा मुझे बोलना इसलिए पड़ता है बिकॉज दिस इज वेरी इंफॉर्मेटरी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। अनार के जूस से हम आपको हार्ट की दवा बनाना बता रहे हैं। हार्ट पेशेंट्स जो हैं उनके हार्ट लिए पेशेंट की दवा, जी। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि डॉक्टर्स के पास जाना बहुत जरूरी है, डॉक्टर से मशवरा लेते रहें, और दवा भी लेनी जरूरी है, दवा भी लेनी बहुत जरूरी है। और दवा के साथ जल्दी से अच्छे रिजल्ट हासिल करने के लिए अगर कोई होम रेमेडीज साथ इस्तेमाल करें तो बहुत बेस्ट होता है। सिर्फ इसी पर इक्तिफा ना करें। अच्छा, 1 किलो अनार का जूस निकाल लें। अभी हमने फॉर एग्जांपल ये निकाल कर रखा है, और इस 1 किलो अनार के जूस में 10 ग्राम सौंफ डाल दें।
सौंफ डालने के बाद आप इसको बंद करके रख दीजिए और तकरीबन 1 महीने के बाद इसको धूप में रखें कि ये अर्क इसका गाढ़ा होता रहे। जब गाढ़ा हो जाए, आपके ख्याल में 1 महीने में बहुत गाढ़ा हो जाएगा, इसको छान लें और छानने के बाद 1 टीस्पून गाढ़ा अर्क, 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम, तकरीबन 21 से 22 दिन बस दैट्स इट। बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर इसके ऊपर आपको एयर टाइट नहीं करना होगा, मलमल का कपड़ा बांधना होगा ताकि वो धूप में रखना है। धूप में रखना है उसको जी, मलमल का कपड़ा बांधकर आप धूप में रख दें, उसकी धूप की शुआओं से ये गाढ़ा होगा। ये खराब नहीं होगा एक हफ्ते तक इसमें बाहर रखें? नहीं, बिल्कुल नहीं खराब, गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, एक बार अनार का सिरका भी बनता है इसी तरह जी। एक मरतबा दोबारा और बता दें कि आपने 1 किलो अनार का जूस लिया जी, इसके बाद उसमें कितने 10 ग्राम सौंफ डाली 10 ग्राम और उसकी शीशे का कोई जार ले लिया और उसको ऊपर से वो कर दिया, मलमल का कपड़ा बांधकर धूप में रख दिया जहाँ धूप बहुत तेज़ आती हो। और आप देखती रहें, रोज़ाना उसको हिलाती रहें। जब आप देखें कि हफ्ता में, 10 दिन में, 15 दिन में जब वो गाढ़ा हो जाए तो 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को, जितने दिन भी चले वो आप पिए। और उसके बाद अल्लाह के फजल से दोबारा अपना इको है, अपना दिल का कोई टेस्ट है वो कराएं तो ये बेहतरीन है। और एक साबुत अनार को बालों के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कुदरती हेयर कलर बनाने के लिए। कुदरती हेयर कलर बनाने के लिए एक साबुत अनार में यहाँ पर सुराख करें। सुराख करने के बाद आपको वस्मा बाज़ार में अवेलेबल है जो बालों का जो कलर बनाने के लिए, ये कुदरती हेयर कलर बनाने के लिए। और वस्मा को इसके अंदर जो सुराख आपने किया उसमें डाल लें, या कोई भी अच्छी क्वालिटी का सुरमा, सुरमे में भी ये खासियत है, कोई भी अच्छी क्वालिटी का आप सुरमा लेकर इसके अंदर भर दीजिए और भरने के बाद इसको कपड़े में बांधकर दरख्त की टहनी पर लटका दीजिए 1 महीने के लिए। 1 महीने में ये गल सड़ जाएगा। उसके बाद इसका अर्क आप निकालने, बिल्कुल बुझ जाएगा 1 महीने के बाद। और उसके बाद इसको ऊपर से बिल्कुल ड्राई और अंदर से पूरा जो कुछ भी इसके दाने हैं वो अर्क में बदल जाएंगे। उसके बाद इसको निकाल लें, ये ब्लैक कलर का होगा और इसको आप एज हेयर कलर, कुदरती हेयर कलर आप इसको लगाएं। जिनके ग्रे हेयर हो जाते हैं और जो भी हेयर कलर है वो 8 से 10 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे और ये कम से कम 3 माह तक चलेंगे। ओह वाओ वाओ। अक्सर लोगों को नमाज में भी होता है कि जो टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप साहिब, मैं मिसेस शाजिया फहीम बात कर रही हूँ। माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मेरिट के ऊपर बात होती है और कोटा सिस्टम चलता है। सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए, मैंने अभी आपकी जो बात सुनी है ना साहिर, वाकई लिटरली हम ये सोचने में, वाकई इनको सोचना चाहिए ऐवानों में जो बैठे हुए जाहिल लोग, मैं लिटरली उन्हें जाहिल बोलूंगी क्योंकि ये एक शैतानों का टोला जमा हुआ है वहाँ पर और ये सब चीज़ें चल रही होती हैं और ये आज़ादी के नाम पे और मुफलिसी के नाम पे और ये तमाम चीज़ों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इंतकाम होता है, आर्ट करना और बाहर अपनी जायदादें, बच्चे सब बाहर रखना। और मुल्क के लिए बड़े सिंसियर हैं, बस मसला ये कि मुल्क के लिए बहुत सिंसियर है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या हाल है साहिर भाई? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? लारैब। लारैब, सना सरफराज से बात करें, चुप चुप बैठी हैं वो। जी, मेरा सबको बहुत बहुत सलाम साहिर भाई। सब मिलके सलाम करें इनको। वालेकुम अस्सलाम। सना के लिए मेरी बहुत ज्यादा दुआएं हैं। माशाल्लाह प्रोग्राम में देखनी हूँ, बहुत अच्छी लग रही है आज, बहुत प्यारी लग रही है और इनका सूट ही बड़ा प्यारा होता है जो मुझे मिलना है। ओके, आई एम एंडोर्सिंग अ ब्रांड, उसके भी मॉर्निंग शोज हैं, सो फॉर दैट। या ठीक है, ओके, आई कन्वे द मैसेज, थैंक यू सो मच। जी बताइए। और साहिर भाई, हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, आपका अंदाज बहुत अच्छा है प्रोग्राम करने का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मैं सना बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा शो जा रहा है, मौसम भी बहुत खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत हैं और ये सूट भी बहुत खूबसूरत है। सूट खूबसूरत है? कौन सा सूट? किसका सूट? आप बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मौसम की तरह जैसा आज हमारे लाहौर का मौसम है। अच्छा, ओके, थैंक यू, थैंक यू। और के हवाले से आपको एक गाना सुनाना चाहूंगी। जी प्लीज सुना दीजिए। और मुझे गिफ्ट दे रही है ना क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको दे रहा हूँ।
मैं आसमा रहमान को पैक करवा के भेजूंगा आपके लिए। प्लीज सीरियसली प्लीज मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। तो आप गाना तो सुनाइए जल्दी से, ब्रेक पे जाना है। चलिए ठीक है। मौसम हसी है लेकिन ला 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 तुमसा हसी नहीं है, मेरी नजर से पूछो अजवल्लाह दिल नहीं है, ऐ मेरे साहिब भाई, ऐ मेरे साहिब भाई, ला 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 ला। ये आबिद साहब की छोटी बहन है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर आप अनार भिजवा दीजिएगा इनके घर पे। अच्छा जी, ये लारेब, ये लाहौर में हम अनार भेज रहे हैं आपको। आज लारेब के लिए तोहफा है अनार का। लारेब के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, अब जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरीज एंड अनार के साथ साथ उस आर्ट की जहां पर वुमेन अपने घर में बैठ के अपना होम बिजनेस जो है वो शुरू कर सकती हैं। आप अपनी इनकम को, अपने हस्बैंड की इनकम को सप्लीमेंट कर सकती हैं, अपने हस्बैंड के साथ अपने घर को चलाने में उसकी शाना बशाना उनकी मदद कर सकती हैं, या अपने भाई की मदद कर सकती हैं, अपने लिए काम कर सकती हैं, पैसा जमा कर सकती हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे हाँ सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है, सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में था और उस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक जवाब दिया। बैठा हुआ था मैं, तो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, कोई 50 के करीब लोग थे। तो मैंने एक मिसरा मेरे जहन में आ गया, तो मैंने लिखा कि खबर तो ये है कि आज कुछ खबर ही नहीं। एंड दैट्स हाउ इट इज। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट मी। ये मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम है काम करना, आपका काम है सोचना, आपका काम है बात करना। ज़रूर बात कीजिए, बिल्कुल बात कीजिए। मेरे पास ना तो फालतू टाइम है लोगों के बारे में सोचने के लिए, ना मेरे पास फालतू वक्त है कि मैं अपने शोज़ में बैठ के किसी को क्रिटिसाइज़ करूं, बोलूं, ये करूं, वो करूं। मैं जिनको क्रिटिसाइज़ करता हूं उनको करता हूं, और वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे बारे में बात करता है, मोर द मैरियर, ज़रूर बात कीजिए, बल्कि ज़्यादा बात कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपको ये एहसास होता है कि मैं आपकी ज़िंदगी में एक चुभन हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली आई लव इट, आई जस्ट लव इट। मुझे सूडो लिटरेसी से नफरत है। तो वो सारे के सारे लोग, तुम लोग अपने पॉकेट्स में बैठ के बात कर सकते हो, अपने छोटे से कॉफ़ी शॉप में बैठ के बात कर सकते हो, एक दो फ्रेंड्स के अंदर बैठ के बात कर सकते हो। यू कांट कम एंड टॉक टू मी। रीज़न, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। फेसबुक पढ़ाई लिखाई नहीं है। एनीवे, हम लोग बात कर रहे हैं आसमा रहमान से, उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे। सो कीप टॉकिंग, इट्स रियली गुड, इट्स ऑसम। अच्छा जी, ये मुझे बताइए कि ये कहाँ बेचा जा सकता है? बना तो आप लेंगी, बेचा कहाँ जा सकता है? वो खवातीन जो शुरू करना चाहती हैं वो कहाँ से शुरू करें? अच्छा देखें, आप जैसे छोटा आपने काफ़ी थोड़े मतलब छोटे छोटे आइटम्स बना लिए, रिंग्स बना लिए, आप स्कूल कॉलेज एग्जीबिशन भी लगा सकते हैं, वहाँ होते रहते हैं। पहला आइडिया जब आप ये काम शुरू करें तो आप स्कूल कॉलेजेस से रब्ता करें और वहाँ पर छोटे छोटे एग्जीबिशंस लगा के आप अपनी अर्निंग भी बना सकते हैं। पहला आइडिया, इस पर तालियां बजेंगी यार। क्या है यार, मैं हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें स्टॉल्स, फेस्टिवल्स होते हैं और इसमें लगा किसी स्टोर में भी रखवाया जा सकती है अपनी कलेक्शन। देयर यू गो, सेकंड आइडिया, किसी स्टोर के अंदर भी रखवाया जा सकता है। याद रखें, कभी भी घबराइए मत, शर्माइए मत। वो शॉट जो आप गोल पे नहीं लेंगी, 100% चांसेस हैं कि आप गोल स्कोर नहीं करेंगी। लेकिन वो शॉट जो आप गोल पे लेंगी, 99.99% चांस हो सकता है कि वो मिस हो जाए, लेकिन 0.00% 1 चांस ये भी होगा कि गोल हो भी सकता है। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं। सो कीप ट्राइंग। दो आइडियाज आपके पास आए। पहला, आप एग्जीबिशन में जा सकते हैं, कॉलेज स्कूल्स के अंदर जा सकते हैं। दूसरा आइडिया ये है कि आप इसको स्कूल किसी भी स्टोर के अंदर में रख सकते हैं। अच्छा, घर के अंदर भी एडवर्टाइज करके बेचा जा सकता है। मतलब एक एग्जीबिशन आप घर पे इंटरनेट के जरिए भी बेचा जा सकता है, सोशल नेटवर्किंग, या वहाँ पर भी बेचा जा सकता है। अच्छा, हमारे दो जो मुअज़्ज़ज़ मोतबर मेहमान हैं वो क्या बना रहे हैं, हम साथ साथ चलाते रहे ना। ये क्या हो रहा है रानी, आप हम क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम एक स्क्रब बना रहे हैं जो कि नकल्स के लिए बहुत ही जो स्किन ख़राब हो जाती है, रफ़ हो जाती है, उसके लिए, जैसे डेड स्किन आ गई है, फ्रैकल्स आ गए हैं, उसके लिए है।
और ख़ास तौर से जो एड़ियाँ फट जाती हैं, पाँव बहुत ख़राब हो जाते हैं, उसके लिए है। ये स्ट्रॉबेरी से बना हुआ एक स्क्रब है और इसका बिल्कुल ही सिंपल तरीका है कि 5 या 6 स्ट्रॉबेरीज ले लें। नहीं अभी तरीका नहीं बताना, तरीका बिल्कुल नहीं बताना, वो मैं बताऊंगा। पफी आइज के लिए भी स्ट्रॉबेरी का एक सेकंड पफी आइज के लिए और नकल्स के लिए, ये 2 चीज़ों के लिए अभी हम आएंगे, उस पर आएंगे। रानी आप क्या करेंगे? सॉरी नाहिदा आप क्या करेंगे? मैं आपको सर्विंग करना बता रही हूँ कि अगर जूसेस भी कोई मेहमान आए आप किस तरह सर्व कर सकते हैं, ठीक है, ताकि खूबसूरत भी लगनी चाहिए आपकी। और ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बाजार से, ये सब आपके घर के बाहर लगे होते हैं, बिकॉज अगर सर्विंग का तरीका नहीं आया दैट मीन्स। अच्छा आप दोनों वहीं रहिएगा, हम जरा यहाँ पर बात कर लें। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। सना का टॉपिक आ गया जी। हाँ सना, अब तुम जरा शुरू करो। खवातीन को पावरफुल होना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए, उनको अपने बिजनेसेस को ओन करना चाहिए, और सबसे बेहतर तरीक़ेकार क्या है कि आप अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकती हैं, अपने बेटे की हेल्प कर सकती हैं, उसके स्कूल की फीस जमा कर सकती हैं, बेटी का जहेज जमा कर सकती हैं, बहुत सारी जो हमारे माशरे में अपने लिए भी कमा सकती हैं, अपने लिए भी कमा सकती हैं। वैसे मैं सच बताऊं, हमारी ख़वातीन को सलाम है, दुनिया भर की ख़वातीन को सलाम है, बिकॉज ऑनेस्टली ख़वातीन भी अनसंग हीरोज़ होती हैं। वो जितना भी काम कर लें, एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आखिरी चीज़ पूछने के लिए हस्बैंड ही की तरफ जाती हैं, बाप ही की तरफ जाती हैं, बहन ही की तरफ जाती हैं। तो जितनी औरतें यहाँ पर बैठी हैं, सब प्लीज़ अपनी ख़वातीन के लिए तालियाँ बजाएं। ऑनेस्ट कमाल, सलाम जी। अब आप मुझे बताइए कि हमने ये क्या कर रही हैं इस वक्त? अच्छा देखिए, मैं जो इसको डो को हम अपने इसमें कहते हैं फ्लावर्स को, मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें इस तरह मैं इसको फोल्ड करूँगी। अब मैं फ्लावर बनाना शुरू कर रही हूँ। मैं बड़ा ये जो आप देख रहे हैं ना रोज़ बना हुआ, ये बना रही हूँ। देखें ये मैंने इसमें कलर ऐड कर लिया था। देखिए अब मैं इसकी बर्ड बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसको आप प्रेस करते रहें, ये देखें शेप आ जाएगा। अब आप इसकी फोल्डिंग देखें, ये देखें सर, आपने एक टर्न दिया, फिर इसी को ही हम फोल्ड करेंगे। ओह वाओ, ये देखें, ये आपकी सेंटर बर्ड बन गई है। ये देखें, वेरी नाइस। हल्का सा हम इसको शेप दे दिया, ठीक है, ये देखें। ओह वाओ, मुझे देखने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि केक्स में भी ऐसे ही जी। होता हाँ, अब हम इसकी पेटल्स बनाना शुरू करेंगे। अच्छा हम शुरू में जो बनाएंगे वो 3 पेटल्स ये आपका बनाएंगे, फोन ठीक है? है? कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे मैं लेके आ रहा हूँ, लाइव शो है। ये वाला बैग आपका है जी। अच्छा देखिए ये हमने पेटल्स बनाई है। अब हम इसको शेप देंगे, देखें इस तरह हमने इसको शेप दिया, ये देखें। पता है किसी को आर्ट सिखाना भी बहुत बड़ी सवाल। अच्छा मुझे बताइए, ये बुक्स वगैरह मिल जाती हैं या इंटरनेट से सीख सकते हैं? कैसे इंटरनेट से सीख सकते हैं, ज़्यादा इंटरनेट से। इंटरनेट बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आप बहुत डिटेल में हर चीज सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें साहिर खुद इंटरनेट से सीखी है। ये देखिए सेकंड पेटल्स बनी है। सिंपल है, आप कोई भी चीज़ आपको नहीं पता उसको गूगल कर लें। और अगर आपको बेसिक आता हो ना तो उसके बाद आप हर चीज कर सकते हो, फिर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं। लेकिन यार मसला ये ना कि बेसिक भी तो नहीं आता ना, आइडिया भी। देखो एक बात को मान लें कि हम सब लोग यहाँ पर बैठ के एयर कंडीशन कमरे के अंदर ये बातें कर रहे हैं, और आप सब जहाँ पर भूख पलती हो, जहाँ पर ये फिक्र हो कि कल सुबह बच्चे की फीस कैसे जाएगी, कल सुबह बिजली का बिल कैसे जाएगा, कल सुबह दूध वाले को क्या बोलेंगे, कल सुबह नाश्ता कैसे बनेगा, शाम को जब हस्बैंड घर पे आएंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी, क्या मुझे दोबारा से बासी खाना निकाल के गर्म करना पड़ेगा, क्या 10 किस्म के प्रॉब्लम्स हो, वहाँ पर जहन चलना छोड़ देता है। दुनिया में गुर्बत के बारे में सबसे ज़्यादा अमीरों ने लिखा है और अमीरी के बारे में सबसे ज़्यादा गरीबों ने लिखा है, क्योंकि दे नेवर वेंट थ्रू इट। देने हमारे अपने सियासतदान हमने नहीं देखे क्या गुर्बत की तकरीरें करते हैं, ऐसा लगता है जो जिंदगी में गरीबी पैदा हुए थे वो। सीरियसली वो कमाल तकरीरें करते हैं, आप उनकी तकरीरें सुने, ऐसा लगता है पाकिस्तान में उनसे ज्यादा दर्द दुनिया में किसी को नहीं है। जाहिर वो शायद मेंटली गरीब पैदा हुए थे, तो इस वजह से तो वो ये सब कर रहे हैं ना, मेंटली वो गरीब ही रहेंगे जिंदगी पर। अच्छा जी रानी आप बताइए। जी पहले तो ये बताइए स्क्रब है क्या चीज, किसके लिए? यानी स्क्रब उर्दू में हम इसको कहेंगे झाम, ठीक है। यानी किसी भी चीज को रगड़ने के लिए, किसी भी डेड स्किन को उतारने के लिए, पैरों को साफ करने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्किन पर जम गई है अलहदा से, उसको जिस चीज़ से हटाना होता है वो स्क्रब कहलाता है। और स्ट्रॉबेरी स्क्रब आपके डेड स्किन रिमूव करेगा, फटी हुई एड़ियों को आपके सॉफ्ट करेगा, और आपके जो नकल्स हैं उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है काली, उसे ख़त्म करेगा। और ये बहुत ही, चूँकि इसके अंदर हल्का सा सिट्रिक भी मौजूद है, और सिट्रिक हमेशा वाइटनिंग के लिए होता है, और इसकी जो तमाम खूबियां हैं वो उसमें हम अभी बात करेंगे। बनाया कैसे? जी अब हमने इसको 5 या 6 स्ट्रॉबेरीज लेकर मैंने इसको मैश कर लिया है, चम्मच के जरिए। हाँ, चम्मच के जरिए मैश किया है, क्योंकि अगर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे तो ये बारीक हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अंदर बारीक बारीक जो बीज हैं पूरी स्ट्रॉबेरी में, इसके ऊपर जो ये सीड्स हैं ये भी स्क्रब का काम देंगे। 5 या 6 आपने स्ट्रॉबेरीज को स्क्रब कर लिया, इसी तरह से मेल्ट किया,
हमने, और उसके बाद इसके अंदर हम 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल और 1 टीस्पून शहद का मिलाएंगे। और इसको एक मिनट प्लीज, वो हमने ये बना माइक में लिया। क्रॉस हो जाएंगी आवाज़ें। उसके बाद 1 टीस्पून हमने ऑलिव ऑयल डाला, 1 टीस्पून, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, और 1 टीस्पून हमने शहद डाला। शहद के लिए ये है कि शहद एक लेयर स्किन पर बना देता है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। अगर कोई भी चाहे तो ये अपने सिर्फ ये कि अपने हाथ पाँव पे इसका स्क्रब कर सकता है, अपने ये स्क्रब बन चुका है? जी बन चुका है। और इसको हम दोबारा से इसको बता दें जी। आपने 5 और 6 स्ट्रॉबेरीज ली और इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अपने किसी फोक के साथ ही, मैंने तो टीस्पून के साथ किया है, इसको पीसना नहीं है। और उसके अंदर 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और 1 टीस्पून शहद मिला लिया। और इसके बाद इसको मिक्स करके आप इसका स्क्रब अगर कोई चाहे हमारे पास तो आ सकता है, और हम उनका इससे मसाज करके दिखा सकते हैं। और घरेलू तौर पर जो और मेकअप उतर जाएगा। आपने लगाना है? आपने लगाना है शहनाज? आ जाइए। अच्छा, और इसके साथ ही स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो आइस के लिए तो बहुत ही, मैंने बताया था कि इसमें ओमेगा 3 है, कॉपर है और पोटेशियम है, ये सब, और विटामिन सी के खजाने से ये भरपूर है। आँखों में जो पफीनेस आ जाती है, यानी जो आंखें सूज जाती हैं और नीचे से ये हिस्सा मोटा हो जाता है, उसके लिए भी स्ट्रॉबेरी बहुत ही जबरदस्त है। अभी आपने कहा था कि नकल्स के जरिए जो नकल्स हैं इसको साफ करने के लिए, आइए हम आपको देखते हैं, और आपके लिए दुआ गो भी है। अच्छा देखेंगे, जैसे ये हमारी बहन के नकल्स हैं इसके लिए, और ये आपकी कोहनियाँ हैं इसके लिए, पैरों के गट्टे हैं, पैरों की उंगलियां हैं, उन सब के लिए, और अगर फटी हुई एड़ियाँ हैं उसके लिए भी। और फटी हुई एड़ियों के लिए मैं बताती हूँ कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। और आप ये उतार लीजिए, क्या वो हाथ दिखा दें, ठीक है, ये आप देख लीजिए हाथ इनका, हम इस दौरान मसाज करेंगे और आप देखिएगा किस तरीके से ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, एक मरतबा फिर बता दूं, आपने 5 और 6 स्ट्रॉबेरीज ली, उसको चम्मच के जरिए या फोक के जरिए मैश कर लिया, उसमें मिलाया 1 टीस्पून जैतून का तेल, 1 टीस्पून शहद, ये मिला के उसको मैश कर लिया, और उसके बाद वो स्क्रब बन जाता है। कुदरत का बेहतरीन खजाना है। जब आप करेंगे तो अपने हाथों की सॉफ्टनेस और अपने हाथों की खूबसूरती, पैरों की खूबसूरती और फटी हुई एड़ियों के लिए एक कमाल की चीज़ है। आपा ये एक और चीज़ मिल सकती है जो खासतौर पे जो लोग नाखून खाते हैं, जी साइड्स पे जो कि आपके फिंगर्स पे जो अच्छा जख्मी जाते हैं, और वो खवातीन स्किन डैमेज हो जाती है, और वो खवातीन जो कि जिनका हर वक्त पानी में हाथ जाता है, जैसे बर्तन धोने उनके लिए, जैसे आप उनके लिए बेस्ट है। हाँ, बर्तन और कपड़े धोने के बाद जो हाथ आपके बिल्कुल रफ हो जाते हैं और एक वाइटनिंग की लेयर आ जाती है, अगर ये अपने पास, इसमें तीनों ही चीजें इतनी अच्छी हैं, ऑलिव ऑयल, हनी और स्ट्रॉबेरीज, तो वो सारी चीजें अच्छी हैं आपके लिए। बिल्कुल जबरदस्त है। सीजन में ना हो तो आप उसकी जगह फिर ग्लिसरीन ऐड कर दें। ग्लिसरीन बहुत अच्छा है। जी। और स्ट्रॉबेरी को महफूज करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही कम दिनों हमारे घर की ज़ीनत तो ग्लिसरीन के जरिए भी बनाया जा सकता है। ग्लिसरीन, जैतून और आप रोज वाटर, ये आप बना के रखें, ये तो हर वक्त हाथ पे लगाएं, फेस पे, वेरी गुड। और बेहतरीन, ये सन स्ट्रोक के लिए भी बहुत ही जबरदस्त है अगर ये लगा लें दिन में। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, स्ट्रॉबेरीज के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरीज की प्यूरी हमने ली, उसके अंदर 1 चम्मच हमने जैतून मिलाया, 1 चम्मच हमने मिलाया शहद, और इसके बाद ये बना लिया। लेकिन फर्ज कीजिए वो मौसम जहाँ आपके पास स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ क्या किया जाए। तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो नाहिद आपा एक मरतबा फिर बताएंगी और साथ साथ आपको दिखाएंगी कि किस तरह से इसको डेकोरेट किया जा सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो किस तरह से हो सकती है। सब कुछ आपके घर में मौजूद है, आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा, जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम जी, वाओ, तालियां जोर से। गाना कौन सा? कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है, कोई माने सहरा है कैसा कैसा, कोई सोने सा बोले रे, कोई माटी सा बोले, कोई बोले के चांदी का है छुरा। होता ऐसे ये मौके पे रोका जाए ना रोके से अच्छा होता है ये बुरा, कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क। बस टाइम खत्म, तालियां।
मुश्किलों में डाले ये। अच्छा हाँ, आप FM FM पे सुनते हैं, बहुत मजा आता है। एंड बाय द वे, अगर आप मेरा FM सुनना चाहते हैं तो आज रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मंडे थ्रू फ्राइडे मैं समा FM पे होता हूँ 8 to 10 एवरी सिंगल डे। आप जिंदगी का बेस्ट शो सुनेंगे। आप जिंदगी में अगर पॉजिटिव रहना चाहते हैं, क्योंकि गाने बहुत अच्छे होते हैं। अरे गाने को छोड़ो, मेरी बातें बहुत अच्छी होती हैं। बाहर में क्या गाने आ रहे हैं, अच्छा दैट्स इट। अच्छा जी, आप जल्दी से बना के मुझे बता दीजिए। ये फूल इन्होंने बना दिया है, पीले रंग का फूल है, किसी को भी मार सकते हैं आप, क्योंकि 8 घंटे बाद ये बहुत सख्त हो जाएगा, चोरों को मारने के काम आता है। बट इट्स ब्यूटीफुल दो। लगेगा टाइम थोड़ा सा ना, फिर इसके बाद आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए। उससे आपका बिजनेस जो है वो शुरू हो सकता है। आज भी अगर आप पैसे बचाना शुरू करें अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो पहले डो बनाना सीख लें, इस पे प्रैक्टिस करना सीख लें। 2, 3, 4 महीने में पैसे सेव करके अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। स्कूल, कॉलेजेस, स्टोर्स, इंटरनेट, बहुत सारी वेन्यूज अवेलेबल हैं जहां पर आप जाके अपनी जिंदगी में सप्लीमेंटल इनकम जो है वो दे सकती हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा भाग भाग के। एंड मुझे बताइए जी प्लीज, क्या हो रहा है? जी, ये हमने जो स्क्रब बनाया था हमने इनके लगाया। अब हम इस दौरान 5 मिनट इसका मसाज किया, फिर छोड़ दिया, और अब हम इसको सिंपल इसको धो लें, लेकिन हम आपको रिजल्ट के लिए इसको हटा कर दिखाएंगे। आप इतने हटाइए, इतने मैं नाहिद आपस से पूछता हूँ जी। मैंने सिर्फ 4 किस्म के ड्रिंक्स, एक आप स्ट्रॉबेरीज मिल्क के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है कि अगर ग्लासेस हैं कोई भी हो, आजकल लोग समझते हैं अगर एक जैसे ग्लासेस नहीं हैं, अगर आपके छोटे बड़े घर में यू कैन सर्व जूसेस इन दैट, कोई शर्म की बात नहीं होती, क्योंकि आपके पास जो घर में चीज़ मौजूद है आप उसमें सर्व करें। ये मैंने स्ट्रॉबेरीज एंड आइस, वाओ, और बहुत अच्छा लग रहा है यार, प्रेस करके। अच्छा, कभी स्ट्रॉबेरीज खट्टी होती हैं, मैंने क्या किया, थोड़ी सी चीनी लेके, ये थोड़ा सा थिक हो गया है, ये एक लिक्विड सा बन जाता है, उसमें आपने स्ट्रॉबेरीज को लेके डिप किया तो इसका एक शाइनी कलर आ जाएगा। एंड व्हाट यू कैन डू इज, पूरी चीनी ख़राब नहीं करूँगी इसमें, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए बता रही हूँ, चाहे आपके केक्स हो या कुछ हो, उसके अंदर आपने ये डिप किया एंड देन यू कैन जस्ट सर्व इट ऑन द टॉप। ओह क्या बात है, ठीक है। चेरीज ऑन टॉप। ये मैंने सिर्फ स्ट्रॉबेरी स्लाइस करी है, किसी का दिल चाह रहा है आप नहीं खानी सबके सामने, आप स्पून सर्व कर सकते हैं इसके साथ, आपके पास स्पून भी है, टॉल ग्लासेस में यू हैव टू सर्व अ टॉल स्पून। और एक प्लेटर में फ्लावर्स तोड़ के, ये अनार का जूस है और ये आपका स्ट्रॉबेरी एंड मिल्क है, ये आइस एंड स्ट्रॉबेरीज है। इसका जरा वो ले लीजिएगा प्लीज। ओह वाह, नजर आ रहा है, तालियां बहुत सारी। जल्दी से बता दीजिए, टाइम नहीं है जी। ये अरे वाओ, स्क्रब किया और शहनाज अब तो गोरी हो गई एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तमाम इसको स्क्रब को आप बना के रख सकते हैं और ये स्क्रब 8 से 10 दिन चल सकता है, इसको फ्रिज में हम सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पफिनेस है, अच्छा एक बात, वाज़े फर्क है। अच्छा वो बात थी कि स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल है तब, अगर नहीं है तो क्या है? आप ग्लिसरीन ले लें, एक छोटी बॉटल बना के रखने के लिए आप ग्लिसरीन ले लें 2 टेबलस्पून, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून गुलाब का पानी आप उसके अंदर डाल दें और ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से एक सॉफ्टनेस आ जाती है। आपने इसको मिक्स करा, शीशी को आप हिलाएं रोज़ाना, रात को ज़रूर अपने हाथ और पाँव, बहुत सटल और सॉफ्ट स्किन हो जाती है और गोरा होने की बात बाद में आती है, मगर पहले ये स्किन अच्छी हो, ये 3 चीज़ें आप मिला के रख सकते हैं। अच्छा जी, कल हमारा स्प्रिंग फेस्ट है। सना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नॉट टॉकिंग एट ऑल, थैंक यू फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग, बट दैट्स फाइन। मैंने फूल बनाया, आपने दिखाया भी नहीं उसको। मैं दिखा देता हूँ सना का बनाया हुआ फूल जी, प्लीज ये देख लीजिए। सना तुम खुद दिखा दो। आप इसको जूम इन करके बताएं। हाँ जी, जल्दी जरा जल्दी से दिखा दे। नजर आ रहा है, जल्दी दिखा दे, नदीम दिखा दे, जल्दी से। अच्छा जी, अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच सामिया, थैंक यू वेरी मच अनम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारा स्प्रिंग फेस्ट है, कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा और आपको पता चलेगा कि हम कल आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ लेके आ रहे हैं। याद रखिएगा, हम सारे शोज़ करते हैं जिसमें आपको गोरा बनाने की, सब चीज़ें बनाने की चीज़ें दिखाई जाती हैं, बस इतना याद रखिएगा, इन सारी बातों से हट के आप एक औरत वैसे ही हैं और आप दुनिया की हसीन तरीन मखलूक वैसे ही हैं। आपका वेट ज़्यादा है या कम है, अगर आपकी हेल्थ ठीक है, इट्स ऑल गुड। और मेन को मैं कहना चाहता हूँ, शक्ल के परे देखें, वेट के परे देखें। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान आएगा कल तक के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दिस इज माय शो, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।